हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने अपना फॉर्म यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का भर दिया होगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर साइट बहुत गड़बड़ करती है और फॉर्म आपका छूट जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, कि आज हम आपको ये जीके का 8वां मॉक सॉल्व करवाएंगे। और बाकी के जो 7 मॉक हैं वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट उसकी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इस ये जीके मॉक टेस्ट की सीरीज ऐसे ही लगातार चलेगी, तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 66 आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे अपना हम, कि सीरिया की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या हमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यात, ऑप्शन नंबर ए। क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है और इसे रोमन लिपि के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी की जो लिपि होती है रोमन लिपि, उसका अक्षर के से प्रदर्शित करते हैं क्यात को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या सोमालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है आपके नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और जो आपको और अन्य 3 ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लखनऊ में जो है ये केंद्र को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, कि कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन कोशिकाओं को द्वारा रक्त के थक्के का गठन होता है उसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसका अगर अन्य नाम की बात करें तो इसे हम प्लेलेट्स जो कहते हैं। ठीक है, प्लेलेट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्लेलेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कल्याणी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी के नहीं है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल, ये आपके यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कि तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई? यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और अगर बात करें कि किसके संरक्षण में, तो ये अशोक के संरक्षण में की गई थी। ठीक है, किसके? सम्राट जो था अशोक, उनके संरक्षण में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम, कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इनका जो संबंध है ये कहाँ से? ये इटावा से संबंध रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग नागरिकता से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 है आपका। ठीक है, भाग 2 जो है संविधान का, उसका संबंध नागरिकता से है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का जो विषय है वो नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55 जो है वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अपना हम, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी ये जो पुस्तक है एन नारायण मूर्ति की है। किसकी है? एन नारायण मूर्ति की है ये पुस्तक, एंड ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14,
कि तुअर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको भी पता है कि तुअर दाल को हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से? अरहर की दाल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसे कब स्थापित किया गया? तो इसे 1992 में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि किसकी याद में, तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, कौन थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम को हम पीला केक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीला केक। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एवरेस्ट। इसका पूरा नाम होता है माउंट एवरेस्ट, जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8,848 है इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, महानदी किस राज्य से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ये आपकी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत श्रेणियों से है। कहाँ से? सिहावा पर्वत श्रेणियों से इसका उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेने से पहले फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पृथ्वी की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एशिया जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये अगर बात करें हम पृथ्वी का कुल सतह का क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है सिर्फ एशिया में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे अपना हम, कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम, पृथ्वीराज चौहान ने किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन की लड़ाई में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1191 में लड़ी गई थी। और एक बात और बताना चाहूंगी कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। कितनी बार हराया था? 17 बार। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? इसका राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्थापित किया गया। कब किया गया? 1993 में। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम, कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे अपना हम, कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक के पास। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पड़ता है, वहां से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। लेंगे अपना हम, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का या वूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वूलर झील जो है वो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पड़ती है? तो आपको बता दें, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कि भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा सिकोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा, ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका,
भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ओडिशा जो है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे अपना हम कि WW का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WW, आपका जो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आविष्कार किया है ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्न्स ली ने। ठीक है, किसने किया है? टिम बर्न्स ली ने WW का आविष्कार किया है। और कब किया है? तो 1989 में किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले या डेविड बेकहम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला होता है वो झारखंड में पाया जाता है और झारखंड के झरिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। ठीक है, नगर पालिकाओं की संख्या है 200 है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 की उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर आपका लखनऊ है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 37 अगर उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल कौन सा विश्व धरोहर स्थल है में शामिल है? तो आपका ऑप्शन यूनेस्को की सूची में, विश्व विरासत स्थल, भारतीय विरासत स्थल या प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश है वो आपको यूनेस्को की सूची में शामिल है। कहाँ पे शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को की सूची में शामिल है। आगरा के ताजमहल को शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कठपुतली, रासलीला, ठाकुर नृत्य या चौराम। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। जो रासलीला है आपका वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका रासलीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी लंबाई का तो 1450 किलोमीटर। ठीक है, 2525 में से 1450 किलोमीटर की लंबाई ये सिर्फ यूपी में ही पूरी करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ कितनी है इसकी लंबाई? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इसकी पूरी लंबाई की 1450 किलोमीटर जो लंबाई है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है आपकी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।